मोअज़्ज़िज़ सामियान इकराम, अस्सलाम वालेकुम। पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह था। वैसे तो बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था, लेकिन उसे बेटियों से बहुत नफरत थी। खुदा की कुदरत के उसको जो पहली औलाद मिली वो बेटा ही अल्लाह ने दिया, जिसे वो बेहद प्यार करता था। उसकी बीवी जब फिर उम्मीद से हुई और जब बच्चे की विलादत के दिन करीब आ गए तो उस बादशाह को किसी दूसरे मुल्क जरूरी काम से जाना पड़ गया और उसने अपनी मलका से कहा कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ठीक, अगर बेटी पैदा हुई तो उसको मेरे आने से पहले ही मार देना। खुदा की कुदरत के बादशाह के जाने के कुछ दिनों के बाद ही अल्लाह ताला ने मलका को बेटी से नवाजा। मलका उस बच्ची को देख देख कर रो रही थी और उसको बार बार अपने सीने से लगा रही थी। विलादत के वक्त एक दाई वहाँ पर मौजूद थी। उस मलका ने सारी बात उस दाई को बता दी कि बादशाह सलामत कह कर गए हैं कि अगर बेटी पैदा हुई तो मेरे आने से पहले इसको मार देना, लेकिन मैं अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहती। उस दाई के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया और उसने अपनी मलका से कहा कि आप दिल छोटा ना करें, मैं इसको सबके सामने मारने के बहाने अपने घर ले जाऊंगी और इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी, और अगर आप मुझे किसी तरीके से खर्चा वगैरह देती रहेंगी तो मैं इसको बहुत नाजों से पालूंगी। और महल में यह बात फैला दी कि दाई ने बच्ची को ले जाकर मार दिया है। उस दाई ने उस बच्ची की परवरिश बहुत ही नाजों से की और मलका से चुपके चुपके मिलवा भी दिया करती। मलका अपनी बेटी को जिंदा देकर करार में आ जाती। उस दाई ने अपने इलाके में मशहूर कर रखा था कि ये मेरी नवासी है। जब बादशाह सलामत घर वापस आए तो उन्हें यही बताया गया कि लड़की पैदा हुई थी और उसको मार दिया गया है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। वो दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादी ही लगती। एक दिन वो लड़की उस दाई के साथ कहीं से आ रही थी और इत्तफाकन उस बादशाह की सवारी भी उधर से ही गुजर रही थी। जैसे ही बादशाह की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और उसने अपने महल में पहुंचकर उस लड़की के बारे में सब पता करवा लिया। तो उसको मालूम हुआ कि एक दाई की नवासी है। चुनांचे उसने अपना रिश्ता उस दाई के घर भिजवाया कि अपनी नवासी का रिश्ता बादशाह सलामत से कर दे। लेकिन हकीकत का मलका और उस दाई के अलावा किसी को भी पता ना था कि ये तो बादशाह की ही बेटी है। चुनांचे उस दाई ने इस राज को छुपाते हुए ये बहाना किया कि मैं ठहरी एक गरीब और बादशाह सलामत को ये जेब नहीं देता कि वो हमसे रिश्तेदारी जोड़े, इसलिए मेरे घर दोबारा मत आइएगा। लेकिन बादशाह ने फिर दूसरों के हाथ रिश्ता भिजवाया, लेकिन उस दाई ने फिर इनकार कर दिया। उस दाई को बहुत लालच दिया गया और डराया धमकाया भी गया, लेकिन वो दाई टच से मस न हुई। तभी बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर तशद्दुद किया जाए। बादशाह के लोग उस दाई को मुझसे महल में ले गए और उस दाई पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वो बेचारी दाई तो पहले ही बूढ़ी थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह को सब सच बता दिया कि बादशाह सलामत ये कोई और नहीं आपकी ही बेटी है। मैंने झूठ बोला था कि आपकी बेटी को मार दिया। ये सुनकर बादशाह को एहसास हुआ कि मैं कितना गुनाह करने जा रहा था।